सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था वहां पर जू फैमिली के लीडर ने कहा था कि हमें मून की टेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब एल्डर खुद ही बाहर आएंगे और वो वहां पर शोंको माउंटेन के एक बहुत ही पुराने एल्डर के बारे में बात कर रहा होता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक जगह को देखते हैं जहाँ पर वो चारों ही शोंको माउंटेन के एल्डर होते हैं, जिसमें से एक पर्सन कहता है, लो हमारी रक्षा कीजिए। तियानजिन माउंटेन पर जो भी हमने अटैक किया था वो पूरी तरह से फेलियर हुआ और बदले में उन सभी फैमिलीज की लाइफ एंड डेथ की एल्डर्स तक भी मारे गए हैं और उन्हें बहुत सारे स्टोन, सिल्वर और गोल्ड आर्मर को भी खोना पड़ा है क्योंकि वो सभी लूट लिया गया था। और इस सारे प्लान के फेल होने की कारण मोयुन ही था। जिसके बाद अंदर से आवाज आती है, मोयुन। जिसके बाद अगला पर्सन आगे आता और कहता है, और यही नहीं, इस बार जिन फैमिली की जो वॉर हंटर थी उसे भी मोयुन कंट्रोल कर पा रहा है और ये बहुत चिंता की बात है। और साथ ही में इस लड़के ने पिछली बारी हानिन बीमिंग आर्मर को चुरा लिया था और हमें ये भी भूलने की जरूरत नहीं है कि उसने उसे रिपेयर करके एक वर्चुअल फेरी में बना दिया था, जो कि लगभग असंभव था। इसका मतलब है कि वो ऑलरेडी इस लेवल पर पहुंच चुका है कि वर्ड इमोर्टल की को डिफाइन कर सके। जिस पर दूसरा पर्सन भी कहता है, मार्शल सेंट ने जो कुछ भी कहा वो सभी सच है और उस पर्सन का टैलेंट सच में ही रिमार्केबल है। जिस पर अंदर से एक आवाज आती है, तो तुम चाहते हो कि मैं एक बच्चे को मारने के लिए बाहर हूँ जिसे तुम कूड़ा भी नहीं मार पाए। जिस पर वो घबराते हुए कहने लगते हैं, लेकिन वो इमोर्टल स्वामिंग फॉर्मेशन के अंदर है और हम उस फॉर्मेशन के अंदर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जिस पर वो अपनी पावर से उन्हें पीछे हटा देता है और वो घबराते हुए कहने लगता है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। जिसके बाद वो एक शटल को बाहर निकाल देता है और कहता है, ये स्काई ब्रेकिंग शटल है। और ये देखने के बाद वो सभी हैरान होते हैं और साथ ही में थोड़ा खुश भी हो रहे होते हैं। तभी एक एल्डर कहता है, स्काई ब्रेकिंग शटल जो कि लॉर्ड ऑफ हेवन की है, इमोर्टल एनर्जी होती है जो कि किसी को भी ऊपर से पियर्स कर सकती है और इसको हम सिर्फ 7 बारी इस्तेमाल कर सकते हैं और एक बारी इसे मोइन पर इस्तेमाल करना, क्या ये इसकी बर्बादी नहीं होगी। जिस पर अंदर से गुस्से में आवाज आती है, और फेयर स्पिरिट के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? जब तक मैं शोंको माउंटेन में आए खतरे को बाहर निकाल सकता हूँ मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वैसे भी फेयर स्पिरिट तो जा चुका है। वैसे भी मुझे उसके जाने का कोई भी दुख नहीं है क्योंकि एक बार फेयर स्पिरिट चली गई तो वापस आ सकती है, लेकिन अगर एक बार शोंको माउंटेन का स्टेटस चला गया तो वापस नहीं आ सकता है। तुम्हें क्या लगता है 33 दिनों के बाद पूरे 3000 स्मॉल ब्लड में हमारी कोई इज्जत करेगा? जिसके बाद वो उससे माफी मांगते हुए कहता है, हमें क्षमा कर दीजिए, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? ब्लड पूल प्लान का और साथ में हमें क्या ब्लड अलायंस पर डायरेक्टली हमला करना चाहिए? क्योंकि अगर कुथियन पैलेस ने इंटरफेयर किया तो वहाँ का होली लाइट सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। मैं तुमसे जितना कह रहा हूँ तुम उतना किया करो। और रही ब्लड पूल की बात, जब वो पूरी तरह से फेल हो चुका है तो जो भी रास्ते में आए तुम उसे खत्म कर देना। और कुथियन पैलेस, उसकी बातें छोड़ी दो। आज से हजारों साल पहले जब मैंने कुथियन पैलेस के लॉर्ड से फाइट की थी तो मैं जीत गया था और तुम्हें लगता है कि मैं उसके सक्सेसर से नहीं भिड़ पाऊंगा? जिसके बाद वो सभी उसके सामने झुककर वहां से निकल जाते हैं और वो पर्सन कहने लगता है, मैं जब भी गॉड को देखता हूँ मैं हैरान हो जाता हूँ, पता नहीं वो किस लेवल पर होगी कल्टीवेशन की। तभी हम देखते हैं उसके सामने से बहुत तेजी से एक पर्सन गुजरता है और कहता है, ठीक है तुम सब रेडी हो जाओ। तुम सभी को बताया शोंको माउंटेन में मैंने हजारों सालों से कोई भी कदम नहीं उठाया है और 3000 स्मॉल बर्ड से सभी लोग हैरान होने वाले हैं। और वैसे भी मैं हेक्सम माउंटेन के बारे में भी लगभग भूल ही गया था। जिसके बाद वो सभी आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ हम मुइन को देखते हैं जो कि मीटिंग करा रहा होता है ब्लड अलायंस में और एक चेयर पर बैठा होता है। जिसके बाद मुइन वहां पर अनाउंस करते हुए कहता है, ब्लड अलायंस के मेरे भाइयों, मैंने तुम सभी को यहाँ पर इसलिए बुलाया है कि ताकि मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे ब्लड अलायंस पर यहाँ पर हमला हो सकता है और अभी ब्लड अलायंस की करंट स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि वो कम्पीट कर सके हेक्सिन माउंटेन से, तो हम इसे इस बारी अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। तो जितने भी लोग सुइचा आइलैंड में है उन सबको लुओलन आइलैंड में जाने को कहो इमीडिएटली। ब्लू हुआन आइलैंड में खुद ही इतनी सप्लाईज बन जाती है और अगर मुझे उनसे 10 सालों तक भी लड़ाई करनी पड़ी फिर भी वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सभी तैयार हो, शामिंग जोहान टाउन में आज ही चलो और किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं है और सारे के सारे बिजनेस आज ही बंद कर दो। जिस पर जो मुइन के साथ जू फैमिली का एल्डर होता है वो कहता है, तो आपको क्या लगता है जू फैमिली वापस आ रही है? अगर वो वापस आ रही है तो इस बारी फाइट की लीड मैं लूंगा और मैं उन्हें दिखा दूंगा कि सिर्फ उनके आसपास ही जू फैमिली नहीं घूमती है बल्कि दुनिया में 2 ऐसे जू एल्डर भी है जो उन्हें खत्म कर सकते हैं। जिस पर मुइन कहता है, मैंने इन प्रीवियस 5 सालों में अलायंस के लिए जो कुछ भी किया है मुझे नहीं लगता कि हमें हेड ऑन हेड फाइट करने की जरूरत है शोंको माउंटेन से इस बारी तो। और शुआनमिंग जूमियांग फॉर्मेशन के अंदर जो डिफेंस होगी आप लोग चिंता मत करो, वो मैटर मैं आपको संभालने के लिए दे दूंगा। जिसके बाद हम मुइन को देखते हैं जो कि वहां से जाकर अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। जहाँ पर मुइन अपने बेड पर सोने लगता है तभी वहां पर किन वेंग्यू आती है और कहती है, मुयुन जिंगर भी वांग जेंगसेक पर वापस रिटर्न हो चुकी है और वो इस मैटर को वान दाफो से डिस्कस करेगी। वैसे भी बांग जेंगयोंग चुपचाप नहीं बैठेगा। जिस पर मुइन भी हामी भरता है, वैसे भी अगर शोंको माउंटेन हम पर डायरेक्टली हमला करना भी चाहेगा तब भी उसे थोड़ा टाइम लगेगा
अजू जीवन पैलेस के साथ तो अपनी फोर्सेस जोड़ने में वैसे भी, और ये सब चीजें वैसे भी कम से कम 2-3 महीने जरूर लगाएंगी, और इतना समय मुझे प्रिपेयर करने के लिए काफी है। जिस पर किंग मैंग्यू हैरानी से कहती है, प्रिपेयर करने के लिए? हाँ, प्रिपेयर। उन्हें मैं एक बहुत अच्छा सरप्राइज देने वाला हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज फाइनली वो बैटल का दिन आ चुका है जब मून और शंकुल माउंटेन डायरेक्टली आमने सामने होने वाले हैं, और देखते हैं क्या इन दोनों के बीच ये फाइनल फाइट होगी या नहीं, और सुन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए गाइज इतना ही। बाकी बहुत सारे लोग आप में से कह रहे थे कि भाई मूवीज क्यों अपलोड कर रही है? भाई मूवीज अपलोड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक डेमो बनाया है ताकि मैं अपने सीपीएम आरपीएम को रिकवर कर सकूं। हाल ही में आरपीएम बहुत ज्यादा घट चुकी है, जिनको नहीं समझ आ रहा आरपीएम क्या होता है, पर 1000 व्यूज के पीछे कितना पैसा मिलेगा, वो मेरी लगभग 0.05 से 0.010 तक चलेगी, यानी कि 1000 व्यूज के पीछे मुझे 3 से 4 रुपए मिलेंगे। तो मैं उसको बढ़ाना चाहता हूँ गाइज, इसीलिए डाल रहा हूँ। और मैंने कोशिश की थी कि सुप्रीम गॉड एम्पर के सारे पुराने एपिसोड कंपाइल करके डालूं, बट इसमें बार बार कॉपीराइट आ रहा है और मुझे उसमें कम से कम 7 से 8 घंटे एडिटिंग का लगेगा। तो सुन जल्दी आएगा, 2-3-4 दिन में, महीने में, क्योंकि अभी मेरे एग्जाम चल रहे हैं, इस वजह से मैंने ये चीज अपलोड की, बाकी कोई रीजन नहीं था। बाकी सुन ये सारी वीडियोस डिलीट हो जाएगी, हो सकता है एक और मूवीज आए, बट बिलीव में गाइस ये सारी की सारी वीडियोस मैं आगे जाके डिलीट कर दूंगा। 2 वीडियो जितनी भी अपलोड होगी ये, बाकी आगे जाके सुप्रीम कोर्ट एम्पर कंपाइल होके आने ही वाला है, तो आप लोग अपसेट मत हो, सुप्रीम कोर्ट एम्पर ही चलेगा इस चैनल पर। और बाकी रही बात एपिसोड लेट होने की, मेरे एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम खत्म होने दो गाइस, आपको बहुत धड़ाधड़ एपिसोड देखने को मिलेंगे। बाकी तब तक आप एंजॉय करो, और सोन ही मोइन की फाइट होने वाली शंको माउंटेन के साथ। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, और हो सकता है इस एपिसोड में आपको बहुत सारी कमियां देखने को मिले, बट गाइस मैनेज कर देना 1-2 एपिसोड में, क्योंकि अभी मेरे फाइनल एग्जाम चल रहे हैं। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।